हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वाइन एंड मोर। तो जेडन सैंचो टू डॉर्टमंड हियर वी गो हो चुका है। तो इस वीडियो में उसके बारे में, फिर राडू ड्रैगुशिन ने टॉटेनहम चूज किया ओवर बायर्न, तो इसके बारे में भी बात करूंगा। एंड आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट द लेटेस्ट बायर्न ट्रांसफर न्यूज। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो पहले जेडन सैंचो के बारे में बात कर लेता हूं। तो जेडन सैंचो इज कमिंग बैक टू द बुंदेसलीगा। डॉर्टमंड एंड यूनाइटेड के बीच 4 मिलियन लोन फी का डील हो चुका है सैंचो के लिए। एंड सैंचो जल्दी ही डॉर्टमंड आ जाएगा अपना मेडिकल के लिए। लेकिन इस डील में लोन के बाद कोई बाय ऑप्शन नहीं है, बट आई स्टिल थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव फॉर ऑल द 3 पार्टीज इन्वॉल्व सैंचो के लिए। क्योंकि देखो, सैंचो का तो 10 लाख के साथ ऑलरेडी लफड़ा हो चुका है, तो उसको यूनाइटेड में ऐसे भी मौका नहीं मिलने वाला था। सो ही नीडेड अ मूव अवे फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड गोइंग बैक टू डॉर्टमंड, जहां पे वो ऑलरेडी खेल चुका है एंड ही नोज द एनवायरनमेंट। तो वहां पे वो अपना करियर रिस्टार्ट कर सकता है। एंड अगर वो ये रिमेनिंग 6 मंथ्स अच्छा खेले तो मे बी उसका इंग्लैंड के यूरो स्क्वाड में भी सिलेक्शन हो सकता है। एंड अगर मैं डॉर्टमंड का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो डॉर्टमंड को और एक अटैकिंग ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। एंड अगर मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड का पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एज आई सेड कि यहाँ पे कोई बाय ऑप्शन नहीं है लोन के बाद। तो अगर सैंचो अच्छा करता है तो यूनाइटेड हाई प्राइस में उसको सेल कर सकता है, या फिर अगर 10 हैक सीजन के पहले सैक हो जाता है तो जो नया कोच आएगा उसके अंडर भी सैंचो खेल सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राडू ड्रैगुशिन। तो राडू ड्रैगुशिन एक जेनोवा का सेंटर बैक है एंड उसके पीछे टॉटेनहम ही पहले से लिंक था। लेकिन लास्ट कुछ आवर्स में बायर्न ने वो मूव हाईजैक करने का कोशिश किया एंड ज्यादा मनी भी ऑफर किया था। लेकिन इन दी एंड ड्रैगुशिन चोज टॉटेनहम ओवर बायर्न एंड हियर वी गो भी आ चुका है। 30 मिलियन का डील है। लेकिन हियर वी गो आने के कुछ समय बाद उसके एजेंट ने बोला कि वी कांट बिलीव वी टर्न डाउन बायर्न। अब यार देखो, ये सिंपल सा लॉजिक है। उसके पास 2 ऑप्शन था, एक तो बायर्न में जाओ, लेकिन वहां पे वो 4th चॉइस होता बिहाइंड डेली, टुपामेकानो एंड मिंचे किम। एंड अगर वो टॉटेनहम जाता है तो वहां पे उसको ज्यादा प्ले टाइम मिलेगा। तो इन दी एंड ही चूज टॉटेनहम विच इज फेयर इनफ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस प्लेयर के बारे में उतना पता भी नहीं है क्योंकि मैं सेरिया उतना फॉलो नहीं कर पाता हूँ। बट इसका मतलब यह होता है कि बायर्न अभी प्रोबेबली एरिक डायर के पीछे जाएगा, विच आई रियली डोंट वांट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बायर्न ट्रांसफर न्यूज। तो बायर्न को एक सेंटर बैक एंड एक राइट बैक तो चाहिए ही। सेंटर बैक में अभी प्रोबेबली, जैसे मैंने बोला, कि एरिक डायर के पीछे ही जाएगा बायर्न एंड वो साइनिंग जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन राइट बैक के लिए बायर्न नॉडी मुकिएली से लिंक्ड है। मुकिएली पीएसजी का प्लेयर है, लेकिन वो पहले लाइप्जिग में खेलता था, तो वो बुंदेसलीगा को अच्छी तरीके से जानता है। एंड वो एक 6 मंथ्स का लोन डील हो सकता है विद एन ऑप्शन टू बाय। तो वो एक काफी अच्छा मूव होगा बायर्न के लिए, क्योंकि देखो, बायर्न को एक राइट बैक चाहिए ही, क्योंकि मजरावी एफकॉन के लिए चला जाएगा एंड वो काफी इंजुरी प्रोन भी है। तो एक प्रॉपर राइट बैक चाहिए। अभी तक वहां पे लाइमर बैकअप में खेल रहा था, लेकिन मुकेली तो एक प्रॉपर राइट बैक है, तो इट विल बी अ वेरी गुड ऑप्शन। लेकिन इस डील से एक बैड न्यूज हो सकता है एंड दैट इज कि बायर्न पालिनिया के लिए ना जाए। क्योंकि अगर मुकेली आ जाता है तो लाइमर को फिर से मिडफील्ड में ला दिया जाएगा। एंड अगर वो हो जाता है तो बायर्न बॉसेस कह ही सकता है कि हम लोग को पालिनिया नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का मिडफील्ड में ऑलरेडी किमिक, गोरेस्का, लाइमर, पैब्लोविच एंड अभी तो गरेरो भी इंजुरी से लौट चुका है। बट आई रियली होप कि बायर्न पालिनिया के पीछे जाए, क्योंकि हम लोग को एक प्रॉपर सीडीएम चाहिए ही, नहीं तो हम लोग चैंपियंस लीग नहीं जीत पाएंगे इस बार भी। तो आपको क्या लगता है ये सारे ट्रांसफर न्यूज के बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सी यू गाइस विद अ न्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।